ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। और यही हाल है कनाडा का। बातें तो बड़ी बड़ी करवा लो। भारत पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगा दिया, लेकिन बोलती तब बंद हो जाती है जब सवाल उठते हैं कि वो क्या वजह है कि कनाडा भारतीय बाजार क्यों नहीं छोड़ेगा, कनाडा इंडिया मार्केट क्यों नहीं छोड़ पाएगा। तो चलिए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। कनाडा और भारत के बीच तनाव जारी है और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव इस समय हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तनाव का सबसे ज्यादा असर कहां दिखाई दे रहा है? तो आप जान लीजिए, इस तनाव का मेजर असर भारतीय शेयर बाजार पर दिखाई दे रहा है। लेकिन खास बात पता क्या है? खास बात यह है कि कनाडा के निवेश पर कोई असर दिखाई नहीं दिया है। आपको समझाते हैं। सितंबर महीने में अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट में लार्ज अमाउंट में भारी मात्रा में विड्रॉल किया है, लेकिन कनाडा के बाहर जाने का कोई साइन दिखाई नहीं दिया है। तो सीधी सी बात यह है कि कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से विड्रॉल किया है सितंबर के महीने में, लेकिन कनाडा ने नहीं किया है। यानी कनाडा चाहकर भी भारतीय बाजार छोड़ने को तैयार नहीं है और इसके पीछे कई कारण हैं। आपको बताते हैं वो कारण क्या है। तो सबसे पहला, कनाडा से रिलेटेड सेल्स का कोई संकेत नहीं है। यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के पास जो ब्लॉक डील डाटा अवेलेबल है, उसके मुताबिक कनाडा से रिलेटेड सेल्स का कोई साइन सामने नहीं आया है। और ये ऐसे समय में सामने नहीं आया जब कनाडा और भारत के बीच तनाव बढ़ रहे हैं। सितंबर महीने में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भारत से 12,000 करोड़ का नेट विड्रॉल किया है। यही कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो इंडियन मार्केट है वो इक्विटी और फिक्स्ड इनकम एसेट्स पर जो अट्रैक्टिव बेनिफिट्स देती है वो अनमैच्ड है, वो और कहीं नहीं है। यही वजह है कि कनाडा भी यहाँ पर अपने निवेश बाहर नहीं निकालना चाहता है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की, वो है इंडियन मार्केट से स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाहे इंडिया और कनाडा के बीच तनाव जारी है, लेकिन वो कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज मायने रखती है वो है रिटर्न। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप, जाहिर सी बात है, रिटर्न मांगेंगे कि हमें प्रॉफिट हो, और इंडियन मार्केट उसमें स्ट्रांग है। तो एक दूसरा कारण। तीसरा कारण है कई शेयर्स में कनाडा फंड की हिस्सेदारी। भारत और कनाडा के बीच कुल एनुअल बायलैटरल ट्रेड लगभग $8 बिलियन है। कनाडा के दो सॉवरेन फंड सीपीपीआईबी और सीडीपीक्यू की 1 दर्जन डोमेस्टिक शेयर में हिस्सेदारी है। अगस्त के अंत में जो कनाडा में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग 1,50,000 करोड़ का मैनेजमेंट किया था। तो ये था तीसरा कारण। तो इन रीजंस को देखकर आप सब समझ गए होंगे कि आखिर वो क्या वजह है कि कनाडा भारतीय बाजार क्यों नहीं छोड़ेगा। तो इसके साथ ही एक और खबर जो सामने आ रही है, आपको उसके बारे में भी बता दें। कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को औपचारिक रूप से माफी मांगी जब हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर ने चैम्बर में एक नाजी दिग्गज की प्रशंसा की, जहां यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की मौजूद थे। ट्रूडो ने यह भी कहा कि ओटावा माफी मांगने के लिए राजनीतिक चैनलों के माध्यम से पहले ही कीव और जेलेंस्की तक पहुंच चुके हैं। 98 वर्षीय हुंका एक पॉलिश मूल के यूक्रेनी थे, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर II के दौरान अडोल्फ हिटलर की वेफन एसएस यूनिट्स में से एक में सेवा की थी। बाद में वो कनाडा चले गए थे। रूस का कहना है कि यह घटना उसके दावे का समर्थन करती है कि यूक्रेन में युद्ध का उद्देश्य देश को अखंडता करना है। इस पर कीव और वेस्टर्न सहयोगियों का कहना है कि ये जो आरोप हैं वो बेसलेस हैं। ट्रूडो ने बुधवार को सदन में यह कहा कि सदन में हम सभी की ओर से मैं शुक्रवार को जो कुछ हुआ उसके लिए और राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूक्रेनी डेलीगेशन से उन्हें जिस स्थिति में रखा गया उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, यानी कि अपोलोजाइज करता हूं। तो इन सारी बातों पर आपका क्या कहना है? कनाडा और इंडिया के बीच जो तनाव चल रहे हैं उस पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।